तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम टैक्सोनॉमी का थर्ड चैप्टर है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको अपन शॉर्ट करके जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक को अपन टच करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात होती है, जिसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं, जिसने ग्रास मतलब नॉर्मली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को चूज़ किया, जो हैबिटेट, कलर है, नंबर है एंड पत्तियों की शेप है, इस टाइप से। ये ओनली वेजिटेटिव एंड एंडोसियम की स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड था एंड इसकी लिमिटेशन थी कि इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दे देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि गलत है, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया था। उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये बेस्ड था नेचुरल एफिनिटी पे ऑर्गेनिज्म की, जो कि कंसाइड करता था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स हैं इन सबको, जिसमें एनाटोमी है, इन सबको मतलब हर एक चीज़, एम्ब्रियोलॉजी है, इन सबको अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हर चीज़ एक नेचुरल लेवल पे। उसके बाद फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन था, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, कॉमन एंसेस्टर को लेकर, जैसे सैम टेक्सास के। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है टैक्सोनॉमी ब्रांचेस की, जो न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी आती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जो कंप्यूटराइज बेस्ड होती है और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस के साथ रीड किया जाता है, और इसमें एक साथ 100 से ज़्यादा कैरेक्टर को अपन स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जर्वेबल जब मतलब बाहर से जिस कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर देखते हैं उस पर बेस से है, एंड हर एक कैरेक्टर को अपन नंबर या कोड से असाइन करते हैं। उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम के नंबर है, स्ट्रक्चर्स है, उनका बिहेवियर है। उसके बाद आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें से प्लांट कौन से केमिकल रिजॉल्व करता है, मतलब रिलीज़ करता है, उन सब के बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। जो भी कन्फ्यूजन रहता है उसका लास्ट सॉल्यूशन कीमोटैक्सोनॉमी के थ्रू किया जाता है। सबसे पहला अपन प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, एल्गी को पढ़ते हैं। एल्गी क्या है? एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सिंपल थैलेड टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है, ऑटोट्रॉफ है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन हो सकता है, तो ये एक्वेटिक भी है। एल्गी इन फंजाई साथ में मिलके लाइकेन में रहते हैं, और एल्गी है जो स्लॉथ बियर के एनिमल नाम पर भी पाया जाता है। उसके बाद इसकी साइज एंड इसके फॉर्म हाईली वेरिएबल है, जैसे कि वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी में रहता है, एंड यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैसा फिलामेंटस टाइप के हैं, एंड कैल्प है जो काफ़ी मैसिव प्लांट है, एंड क्लेमाइडोमोनास है जो यूनिसेलुलर टाइप के है। उसके बाद एसेक्सुअल जूस्पोर की बात करते हैं। जैसे एसेक्सुअल होता है जिसमें जूस्पोर से या वेजिटेटिव है जो फ्रैगमेंटेशन से प्रोड्यूस करता है, एंड सेक्सुअल में ये आइसोगेमस जो सिमिलर साइज के, जिसमें भी फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड है जो स्पाइरोगैरा में पाया जाता है, जो सेक्सुअल में आइसोगेमस टाइप का। फिर आता है एन आइसोगेमस, जिसमें डिसिमिलर साइज के हैं, वो यूडोराइना में पाए जाते हैं। और फिर आता है आइसोगेमस। आइसोगेमस में लार्ज फीमेल है जो कि नॉन मोटाइल है, और स्मॉल है जो मेल है जो कि मोटाइल है। दोनों का गैमेट का फ्यूजन होता है। ये किस में पाया जाता है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में पाया जाता है oogemus। इस चीज़ को अपन ध्यान में रखेंगे। फिर एनसीईआरटी हाइड्रोकोलोइड की बात करती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसमें एल्जिन है जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड कैराकिन है जो रेड एल्गी से मिलता है। अगार अगार जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है, जिसका यूज माइक्रोब के ग्रो करने के लिए आइसक्रीम एंड जेली के फॉर्म के लिए किया जाता है। क्लोरेला स्पेस ट्रेवल जो यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लोरेला काफ़ी प्रोटीन रिच है, और 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है जो अर्थ पे एल्गी कर देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में। एक टाइप से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करती है, और ये बेसिस है फूड साइकिल का, किसके? जो एक्वेटिक लेवल पे एनिमल्स है उन सब का। फिर लेमिनेरिया पोरफायरा सरगासा में जो 70% ऑफ मैराइन स्पीसीज है, जिनका अपन यूज फूड के रूप में करते हैं।
उसके बाद क्लासेस ऑफ एल्गी की बात की जाती जिसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी का डिस्कशन अपन करेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसी का डिस्कशन करते हैं जिसमें क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए है, मतलब यानी कि ए एंड इसमें बी सी डी। तो इसमें ए एंड बी टाइप का इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जो कि पिगमेंट के फॉर्म में पाया जाता है। एंड इसकी सेल वॉल जो इनर टाइप सेलुलोज की है, आउटर साइड पेक्टोज की बनी हुई है। रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप का पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। इस पर कुछ स्टोरेज बॉडी पाई जाती है एक से ज़्यादा, जो पायरिनोइड है जिसमें प्रोटीन स्टार्च की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद फियोफाइसी की बात करते हैं जो सेकंड एल्गी है फियोफाइसी, जिसे अपन ब्राउन एल्गी भी कहने वाले हैं, जो प्राइमरी मेराइन है जिसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। इनमें फूड स्टोर होता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल के फॉर्म में, जो कि और सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसमें कवर रहती है एल्जिन के द्वारा और इसकी प्लांट बॉडी है जो होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रंट, इसमें प्लांट की बॉडी इस टाइप से होती है। बाइफ्लैजिला है जो पियर शेप्ड है, यानी कि दो है इसमें प्रेजेंट है जो अनइक्वल टाइप के हैं, लेटरल टाइप में प्रेजेंट है। इसमें पायरी फॉर्म में, लेटरल फॉर्म में फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल है फियोफाइसी के, वो है एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस। उसके बाद इंसेक्ट बात करती है रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रोडोफाइसी का। और मैराइन एंड वार्म एरिया में वार्म एरिया में पाए जाते हैं और ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जाते हैं और डिप्स में भी ओशियन में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल है जो सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी है और इनमें फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर जो सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। तो इनमें फूड स्टोर होता है फ्लाइजोन स्टार्च में जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन में, स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड नॉन मोटेल टाइप का होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगेमस मोस्टली होता है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का है और इसके एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है नेक्स्ट वो है ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट मोस्टली सेडेड एरिया में, हिल्स में वगैरह में पाए जाते हैं और एम्फीबिया ऑफ प्लांट कहलाते हैं ब्रायोफाइट। इनमें राइजोइड पाया जाता है जो यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो सकते हैं और इनकी मेन प्लांट बॉडी है जो हैप्लाइड टाइप की है, यानी कि गैमेटोफाइट की है और ये एक्चुअली रहते तो सॉइल पे है बट इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गन है जो इसमें पाए जाते हैं वो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम है जो कि रोहिजोइड पे है एंड ये बाइफ्लैजिलेट की तरह है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं स्फैग्नम जो कि है ब्रायोफाइट में। स्फैग्नम से पीट मिलता है, पीट का यूज अपन फ्यूल के रूप में, स्टोरेज के रूप में ट्रांसपोर्ट करना है किसी लिविंग ऑर्गन में उन पे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, जिससे अपन कोई भी लिविंग थिंग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मॉसेस की बात आती है तो मॉस डेंस मेट फॉर्म करता है सॉइल पे, जिससे इरोजन, सॉइल का जो इरोजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मॉस लाइकेंस के साथ मिलकर डीकम्पोज करता है रॉक का, जिसका इकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद ये बात करते हैं अपन लिवरमट एंड इसकी जो टाइप है ब्रायोफाइट में, वो अपन दो टाइप पढ़ने वाले हैं, लिवरमट एंड मॉसेस में पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वो अपन लिवरवर्ट की बात करते हैं। लिवरवर्ट की बॉडी है जो प्लांट में थैलॉइड टाइप की है, यानी कि इसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल टाइप में थैलस होता है एंड ये लीफी मेंबर है। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है एंड गैमा इसमें बनता है।
गेमा एक ग्रीन स्ट्रक्चर है जो मल्टी सेलुलर है और एसेक्सुअल बड है, और ये प्रेजेंट रहता है, जो प्रेजेंट रहता है ये थैलाई पर रहता है। उसके बाद स्पोरोफाइट की बात करते हैं जिसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल बनता है। कैप्सूल है जो मियोसिस के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग स्टेज को बनाए रखता है। लिवरवर्ट का जो एग्जाम्पल एंशिएंट में दे रखा है वो है मार्केंजिया। उसके बाद लिवरवर्ट के बाद ब्रायोफाइट में अपन बात करते हैं, मोसिस की बात करते हैं, जो कि गैमेटोफाइटिक है जिसमें 2 स्टेज है, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। सबसे पहले प्रोटोनिमल स्टेज की बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट ये प्रोटीनीसियस एंड क्रीपिंग है, ये भी ग्रीन टाइप की है, इसमें ब्रांच है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस इसमें भी स्टेज पाई जाती है। एंड लीफी स्टेज है, ये भी डेराइव्ड होती है डायरेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जबकि प्रोटोनिमल स्टेज है जो डायरेक्ट डेवलप है स्पोर से। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रोटोनिमा है जो डायरेक्ट डेवलप हो रही है स्पोर से, एंड लीफी स्टेज है जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप हो रही है। ये कंसिस्ट है अपरिच सिलेंडर एक्सिस एंड ये बियर करता है स्पाइरल टाइप के राइजॉइड। इसमें राइजॉइड होते हैं जो सॉइल से अटैच रहते हैं और इनके पास सेक्स ऑर्गन रहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर ब्रांच टाइप की इसमें बॉडी होती है। उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें मॉस में, तो वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होगा और बडिंग हो जाए जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगा, और स्पोरोफाइटिक जो मास में होगा जो कि इलेबोरेट करता है, जो कि इलेबोरेट देन लिवरवर्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, मोसेस के एग्जाम्पल जो कि फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम है। और उसके बाद टेरिडोफाइट की बात करते हैं, जो ब्रायोफाइट के बाद, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट, अब टेरिडोफाइट पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट को अपन हॉर्सटेल या फर्न इसके अंदर कंक्लूड करते हैं, जो कि इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कूल डैम्प स्टेज, सैडी एरिया, इन सब में ये पाए जाते हैं, सैंड के अंदर, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। मेनली इनकी बॉडी ट्रू रूट की इसमें प्रेजेंट होती है, ट्रू रूट है इसमें प्रेजेंट होती है, और जो लीव्स होती है वो यदि स्मॉल है तो वो माइक्रोफिल है, एंड लार्ज है तो वो मैक्रोफिल है। उसके बाद स्पोरोफाइट इसमें स्पोरेंजिया रहता है, और वो टेंड करता है स्पोरोफिल के द्वारा, एंड ये कॉम्पैक्ट रहता है किन सब के ऊपर, स्ट्रोबलाइन या कॉन के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम। ठीक है, उसके बाद स्पोर जर्मिनेट करता है एंड प्रोड्यूस करता है थैलॉइड को। एंड प्रोटोथेलस की अपन बात करते हैं, जो कि जाना जाता है गैमेटोफाइट के लिए, मतलब एक तरह से गैमेटोफाइट ऑल्सो नोन एज। एंड ये मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, स्मॉल है और इनकॉन्स्पिशियस है। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है, स्मॉल है साइज में और इनकॉन्स्पिशियस है। इसमें एंथ्रीडिया पाया जाता है जो मोटाइल है, और फीमेल है जो आर्चिगोनिया पाया जाता है सेक्स ऑर्गन के नाम पे। फिर अपन बात करते हैं इसका मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, एंड ऑर्नामेंटल है इन सब के रूप में यूज किया जाता है, और ये वाटर पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ही शायद ये रेस्ट्रिक्ट है नेचर में, इतना फैल नहीं पाया। और उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करता है टेरिडोफाइट में, इसमें साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेलिया एंड लाइकोपोडियम आते हैं, स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, एंड टेरिप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएटम आता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिसमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं, हेटेरोस्पोरस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट सीड बनते हैं, और ओवेरी वॉल इसमें एब्सेंट है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड मीडियम साइज के एंड टॉल साइज के इसमें प्लांट पाए जाते हैं। इनकी रूट है जो टैप रूट सिस्टम है, एंड इन माइक्रोराइजम में ये फंगल के साथ एसोसिएट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस के साथ है, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कोरॉइड रूट में, जिसका एग्जाम्पल साइकस है। ठीक है, सिकोया है जो टॉलेस्ट प्लांट है, इस बात को ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में है। स्टेम ब्रांच्ड होता है पाइनस एंड सीड्रस में, और अनब्रांच रहता है साइकस में। एंड लॉन्ग ड्वार्फ सूट पाया जाता है पाइनस एंड गिंको में, और
लीफ है जो सिंपल टाइप की होती है पाइनस में, एंड पिन्नेट टाइप की होती है साइकस में। लीफ अडेप्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के लिए। स्पोरोफिल की बात करें इसमें तो माइक्रोस्पोरोफिल जो कि मेल कॉन या स्टोबलाई पे लेता है, एंड मेगा स्पोरोफिल बात करें जो फीमेल कॉन या स्टोबलाई कहलाएगा। कॉन या स्टोबलाई फीमेल की, और माइक्रोस्पोरोफिल किसके लिए, मेल के कॉन या स्टोबलाई की बात करते हैं। स्पोरेंजिया की बात करते हैं। स्पोरेंजिया माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो में 2n टाइप का, n में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, एंड मेगा स्पोरेंजिया है जो मियोसिस के थ्रू 4 मेगा स्पोर बनाएगा। पाइनस है जो मोनोसिस टाइप का प्लांट है, जो जिसमें मेल की बात करता हूँ, मेल एंड फीमेल टाइप के कॉर्न सेम प्लांट पर रहते हैं। तो ये किस में होता है, पाइनस के अंदर। जबकि साइकस के अंदर डिफरेंट प्लांट पे रहते हैं, जिसमें कि फीमेल कौन तो एब्सेंट रहता है। तो पोलन ग्रैंड हवा के थ्रू आते हैं, और जो ओव्यूल जो ओपन रहता है उसके साथ आके ये कांटेक्ट में आ जाता है। इस चीज़ से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप अभी का चैप्टर प्लांट किंगडम आपके साथ कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं एक नए नेक्स्ट चैप्टर में।